हेलो मैडम जी, मैं सोसाइटी में आ गया हूँ। 10वें फ्लोर में आना ना। तेरे पास ऑर्डर है ना, उस पे एड्रेस लिखा होता है, देख के आ जा। मेरे से क्या पूछ रहा है, अनपढ़ गंवार है क्या थोड़ा? नहीं नहीं मैडम जी, लिखा तो हुआ है, मैं बस कंफर्म कर रहा था। कंफर्म कर लिया ना, तो फटाफट ऊपर आ। मैडम जी मैंने गार्ड से बात करी है, वो कह रहा लिफ्ट खराब है। अबे लिफ्ट खराब है तो मैं क्या करूं? तू कहीं का नवाब है क्या? तेरे पैरों पे मेहंदी लगी है, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ जा। अब तेरे लिए मैं क्या लिफ्ट ठीक करवाती रहूंगी? मैडम जी 10वें फ्लोर में आने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप नीचे आ जाएंगे? मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो चुका है और मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर तू 5 मिनट में नहीं आया तो तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। अगर मैंने एक कंप्लेंट कर दी ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी, ध्यान रखियो। ना ना ना, कंप्लेंट मत करना, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ। यार निधि, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे हो सकता है बेचारा किसी प्रॉब्लम में हो और तुम उसको सुना रही हो उल्टा। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? जब वो गेट पे आए तो मैं उसके लिए आरती की थाली लेके खड़ी हो जाऊं? मुझे ना इन डिलीवरी वालों का अच्छे से पता है, कभी कोई सिगरेट पी रहा होता है, कभी कोई कहीं बैठ जाता है गप्पे मारने के लिए, कभी कोई खाना ही टपका देता है। तुम ना इतना हमदर्दी मत दिखाओ उनके लिए, ये लोग ना जानबूझकर लेट आते हैं। तुम एक बात बताओ, इनको पैसे मिलते हैं ना हर एक चीज के लिए, तो फिर इनको टाइम पे आने में क्या दिक्कत है? ऐसा है, तुम ना इनके वेलविशर मत बनो, थोड़ा मेरे लिए भी सोच लिया करो। अरे कोई मजबूरी होगी, उसकी वजह से हो गया होगा लेट। अरे तुम जानने की कोशिश तो करो यार, और उसको उल्टा सुनाई जा रही हो तुम। अरे यही तो बोल रहा हूँ ना मैं कि प्यार से बात कर लो उससे। चलो मान लिया कि वो लेट आया, लेकिन ये लिफ्ट का क्या चक्कर है? ऊपर चढ़ने के लिए उसको दिक्कत हो रही है, अपना ऑर्डर लेने के लिए मैं खुद नीचे जाऊंगी क्या? एक तो मैं पैसे भी भरूं, ऊपर से ऑर्डर भी मैं खुद लेके आऊं। जब वो आए तो तुम उससे अच्छे से बात कर लेना, इतना ही बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं बोल रहा। देख लो 15 मिनट हो गए, अभी तक वो ऑर्डर लेकर नहीं आया। अब तुम क्या बोलोगे? तुम तो बहुत अच्छा सोच रहे थे उसके लिए। समझ में आ गई ना तुम्हें इनकी हरकतें? देख लिया कैसे परेशान करते हैं। आने दो इसे जरा, ऑर्डर लेके इसके पैसे भी नहीं दूंगी और कंप्लेंट अलग करूंगी मैं इस पे। अरे यार निधि, तुम फालतू में गुस्सा कर रही हो। अरे आ रहा होगा बेचारा। देखो मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, तुम और ज्यादा दिमाग मत खराब करो, और उससे ऑर्डर मैं लेके आऊंगी, तुम चुपचाप यहीं बैठे रहना। इसने हद कर दी यार, इसको मैं बताऊंगी। आ गया, इसकी तो खैर नहीं। अरे निधि आने में इतना मैडम आपका ऑर्डर। अंकल, आप इस हालत में 10वें फ्लोर तक जीने से चढ़ के आए हो? साहब जी मैं क्या करता, मैंने तो मेम साहब को बोला था नीचे आ जाओ, पर इन्होंने नीचे आने से मना कर दिया था। साहब जी इन्होंने कहा कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी अगर आप ऊपर नहीं आओगे। तो ये अगर कंप्लेंट कर दी तो मेरी नौकरी चली जाती साहब, इसलिए मुझे मजबूरन ऊपर आना पड़ा। साहब जी मुझे कोई और नौकरी नहीं मिली, ये नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसी नौकरी से साहब मेरा पूरा परिवार चल रहा है। साहब साहब जी आप देख रहे हैं मेरा पैर खराब है, और इसकी वजह से मुझे कोई नौकरी पे रखता नहीं है। अगर किसी ने एक भी कंप्लेंट कर दिया ना साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। साहब जी मैं जैसे तैसे करके आपका ऑर्डर लेके आऊँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ साहब, मैं इसी काम से अपने परिवार को पाल रहा हूँ।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कंप्लेंट मत करना। अरे नहीं नहीं अंकल, आप माफ़ी मत मांगिए। माफ़ी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। हमें नहीं पता था आपकी ये हालत है। अगर आप मुझे फ़ोन पे बता देते ना तो हम खुद आ जाते नीचे ऑर्डर लेने के लिए। कोई बात नहीं साहब, मुझे आदत है। वो क्या है ना, विकलांग होने की वजह से मैं कहीं पर भी टाइम से नहीं पहुंच पाता। सर आप कितने अच्छे हैं, कम से कम माफ़ी तो मांग रहे हैं। कई लोग तो देर से आने पर पैसे भी नहीं देते साहब। सर साहब क्या करें, परिवार के लिए तो सब कुछ सहना ही पड़ता है। आप सही कह रहे हो अंकल जी। कुछ लोगों को लगता है इनको पैसे मिल तो रहे हैं और ये इसी काम के लिए बने हैं, इसलिए इनकी कोई इज्जत नहीं करता। लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि अगर वो ये काम कर रहा है तो किस मजबूरी में कर रहा होगा। अरे वो लेट आया है तो किस मजबूरी में आया होगा, ये जानने की कोशिश नहीं करते, उल्टा अपना गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेम साहब, मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। अंकल ये लीजिए पानी। धन्यवाद बेन साहब, बड़ी प्यास लगी थी। साहब मेरे पैसे दे देते, मैं चला जाता। हाँ ये रख लीजिए अंकल। इतने सारे पैसे? मेरे तो सिर्फ 500 रुपये हैं साहब। अंकल देखिए, हम अपनी गलती तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आपको थोड़े से पैसे दे के आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। आप ही पैसे रख लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। नहीं साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने माफ़ी मांग ली, यही मेरे लिए बहुत है। अंकल इन पैसों को रख लीजिए ना। अगर आप इन्हें रख लेंगे तो मुझे लगेगा आपने मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दिया। वैसे तो मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन आप मेरे पिता समान हैं, तो आप मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। और आप प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। आप लोग कितने अच्छे हैं, जो एक मजबूर की मजबूरी को समझ रहे हैं। भगवान आपका भला करे।